अगर आप आवास के लिए पात्र हैं, कच्चे मकान में रह रहे हैं और आपके पास कोई मकान नहीं है, लेकिन फिर भी आपका आवास की सूची में नाम नहीं है और आपको आवास मिला भी नहीं है, वहीं पर आप ये देखते हैं कि आपके बगल में किसी व्यक्ति को आवास मिला हुआ है, पक्का मकान भी उसके पास बना हुआ है, तब एक अंदर से खीज होती है कि आखिर ये सब कैसे होता रहता है। अपात्रों को आवास कैसे मिल जाता है, पक्के मकानों वाले को कैसे आवास मिल जाता है, जो झोपड़ी में रह रहे हैं, छप्पर में रह रहे हैं, कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उनको आवास नहीं मिलता है। उसमें कई कारण बन जाते हैं, क्योंकि जो मेरा मानना है, जो गरीब व्यक्ति हैं वो अपनी जीविका के लिए कभी कभी बाहर चले जाते हैं काम करने, घर में कम रह पाते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उन्हें जानकारी का भी अभाव होता है, उन्हें पता नहीं लग पाता है कि हमारे गांव में कब सर्वे हो रहा है। हो सकता है जब सर्वे हो रहा होता है तब वो गांव में नहीं रह रहे होते, कहीं बाहर अपना जीविका कमाने के लिए गए होते हैं। और गांव की एक वोट की राजनीति होती है, जो प्रधान होते हैं या जो भी लोग होते हैं। और दूसरा एक कारण होता है पैसा। पैसा बहुत ही खराब चीज है, क्योंकि हर व्यक्ति सरकारी सिस्टम से जुड़ने के बाद सिर्फ वो पैसा ही कमाना चाहता है, जैसे भी हो। 2011 के सर्वे की अगर मैं बात करूं तो 2014 में ये उसमें से कच्चे मकानों की सूची को छांट लिया गया था सर्वे से। उन जितने भी उसमें कच्चे मकान वाले नाम मिले, भले ही मौके पर उनके पक्के मिले, तो वहां पे उस समय रोजगार सेवकों से ये काम दिया गया था कि इनको जियो टैग करना है। पहले तो सूची सचिव ग्राम पंचायत से मांगी गई थी, तो वहां पे भी इतनी जल्दी जल्दी सर्वे हो पाना संभव नहीं हो पा हुआ था। और फिर भी ये कहा गया था कि अगर किसी का नाम पक्के मकान वाले का पात्र का चला भी गया है उसमें, तो जियो टैग के समय उसको हटा दिया जाए उससे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहां पे एक फैक्टर काम किया, लालच। जो रोजगार सेवक थे या जो भी वहां पे आवास के लिए जियो टैग जिन्होंने किया था, उन्होंने पैसा लेके पक्के मकान वाले का भी जियो टैग कर दिया। और वो जो अपात्र थे उनका नाम सूची में पहुंच गया, और जो पात्र थे, या कभी कभी सौदेबाजी भी गांव में बहुत बिगाड़ देती है। प्रधानों की नीयत और जो लोग काम करने वाले हैं उनकी नीयत अगर सही नहीं है तो बहुत से जो हकदार होते हैं वो मारे जाते हैं, जिन्हें हक नहीं होता है उनको लाभ मिल जाता है, क्योंकि वे चतुर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और पैसा खर्च करने में भी सक्षम होते हैं। तो लोग उनके हाथों बिक जाते हैं। जियो टैग करने के समय भी ऐसा आया था कि लोगों ने पैसा लेके जियो टैग किया है, क्योंकि एक बीच में जब ये सूची खत्म हो गई थी, शेष वाली स्थायी पात्रता सूची, इसके बाद में जो आवास प्लस की सूची बनी थी, आवास प्लस में भी सर्वे अलग से किया गया था। जो प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम नहीं थे, उनका सर्वे किया गया था, सूची हम लोगों से मांग ली गई थी। और उस सूची का जियो टैग भी रोजगार सेवकों ने उस समय किया था। तो जो लोग जानते हैं कि हमें किस तरह से काम करना है, तो उसमें भी अपात्रों ने अपने नाम लिखवा लिए और जियो टैग भी करवा लिया पैसा देके। तो ये कुछ कारण हैं जो बन जाते हैं, जिसमें लास्ट में मारा वही व्यक्ति जाता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, कमजोर है, मजदूर है, क्योंकि वो अधिकतर घर में ही नहीं रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं काम के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। तो लाभ दूसरे लोग ले जाते हैं। तो ये कुछ कारण थे जो कभी खत्म नहीं होंगे। जब तक लोगों में लालच रहेगा, पैसा लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात कही जाती रहेगी, ये सब तमाशा चलता रहेगा। आज मेरे पास एक लोगों ने फोन किया
उनके पिता का पहले ही देहांत हो गया था, बच्चे थे उनके घर में, और माता का भी जल्दी में देहांत हो गया। तो किसी वकील ने उनसे कहा होगा कि आप हमें 5,000 रुपये दिलवाओ, तो ये हम आपका एक फॉर्म भरवा देंगे जिससे आपको के बच्चों को पैसा मिलने लगेगा। उन बच्चों से कहा होगा प्रधान से। तो योजना की जानकारी ना होना भी एक खतरनाक काम है। तो योजना की जानकारी तभी होगी जब आप योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, वीडियो देखेंगे। नहीं तो कोई भी आपको भटका देगा लालच देकर, ये कहेगा कि हम अपना रुपए आपको दिला देंगे, उसके एवज में आप हमें इतना रुपए दे दीजिएगा। और गाँव में ये अक्सर ये होता है कि लोग कहीं पे अगर 20,000 रुपए मिल रहा है किसी सरकारी योजना का, तो 2-4 हज़ार रुपए अमूमन दे देते हैं दलालों को कि ये काम हमारा करवा दो, इतना पैसा हम देंगे, और ये सब चलता रहता है। तो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आपको जानकारी होना ज़रूरी है, आपका शिक्षित होना ज़रूरी है, आपको सजग रहना ज़रूरी है, तभी आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएँगे। नहीं तो आपके हिस्से का लाभ जो पात्र नहीं हैं, वो लोग ले जाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।